नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे रेलवे रिफॉर्म की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये कहानी है उन लाखों युवाओं की जिनका सपना है भारतीय रेलवे में नौकरी पाना, लेकिन सरकार की लापरवाही, भर्ती में देरी और खाली पड़े लाखों पदों ने इन युवाओं के सपनों को कुचल कर रख दिया है। इस वीडियो में हम राजू नाम के एक काल्पनिक किरदार के जरिए इस पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि रेलवे में कितने पद खाली हैं, रेलवे की भर्तियां क्यों बार बार रोक दी जाती हैं और क्या ऐसा करने के पीछे सरकार की कोई साजिश है, और जानेंगे कि भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की क्या मांग है। साथ ही हम कुछ सवाल सरकार से भी पूछेंगे कि आखिर सरकार लाखों युवाओं के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो हर उस युवा की आवाज है जो अपने सपनों को पाने के लिए खुद से तो लड़ ही रहा है, उसे लड़ना पड़ रहा है समाज से, सरकार से, भ्रष्ट सरकारी सिस्टम से। नमस्कार, हमारा नाम है अविनाश राय। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन भारत का यूथ पढ़ लिख कर थक चुका है। वो थक चुका है इंतजार करते करते, वो थक चुका है लड़ते लड़ते और बार बार टूटते टूटते। राजू, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का 22 साल का लड़का है, वह इसका जीता जागता उदाहरण है। राजू 12वीं पास है, उसके पास ITI में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की डिग्री है और उसका एक ही सपना है, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी पाना। यानी किसी भी तरह ट्रैकमैन, हेल्पर या टेक्नीशियन जैसे पोस्ट पर उसकी बस भर्ती हो जाए। बस इतना सही तो ख्वाब है राजू का। वह रोज सुबह 4 बजे उठता है, कोचिंग जाता है, आधा पेट खाना खाकर ऑनलाइन टेस्ट देता है। फिर जब रात होती है तो वह फिर से किताबें खोलकर अपनी तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन साल 2019 के बाद से उसका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल इस साल रेलवे ने ग्रुप डी के पदों के लिए 1,03,769 वैकेंसी निकाली थी। राजू ने भी फॉर्म भरा था, उसने एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग होने में सालों लग गए। आज 2025 चल रहा है, लेकिन राजू जैसे लाखों युवा अब भी इसी इंतजार में है कि रेलवे वैकेंसी निकाले तो वो फॉर्म भर सके। लेकिन सरकार और रेलवे है कि दोनों को ही उन बच्चों की चिंता नहीं जो सालों साल मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं एक सरकारी नौकरी उन्हें मिल पाती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा रेलवे रिफॉर्म को लेकर बार बार आवाज उठाई जा रही है। एक्स पर एक यूजर आदित्य रंजन ने लिखा कि 5 साल बाद वैकेंसी आई, लेकिन पदों की संख्या 1 लाख से घटाकर 32,438 कर दी गई। सरकार बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। ये गुस्सा सिर्फ राजू का नहीं बल्कि उन करोड़ों युवाओं का है जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार है। तो सवाल ये है कि आखिर इन भर्तियों को बार बार होल्ड पर क्यों डाल दिया जाता है? क्यों सरकार राजू जैसे तमाम युवाओं के सपनों को कुचल रही है? भारतीय रेलवे, जिसे देश की लाइफलाइन कहते हैं, आज वह कर्मचारियों की समस्या से जूझ रहा है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक साल 2024 तक रेलवे में करीब 3 लाख से अधिक पद खाली थे। इनमें से 1,70,000 पद ऐसे हैं जो सुरक्षा से जुड़े हैं, जैसे लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, सिग्नल स्टाफ, जो सभी ट्रेनों को ऑपरेट करने और उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। एक्स पर प्रतीक नाम के यूजर ने लिखा 3 लाख से ज्यादा पद खाली है, लेकिन सरकार 5 साल में सिर्फ 5 से 10,000 वैकेंसी निकाल रही है। दरअसल साल 2019 में जो भर्ती रेलवे ने निकाली थी, उसके बाद अब सीधा साल 2025 में रेलवे ने कुछ भर्तियां निकाली। अब कायदे से 5 साल तक रेलवे में वैकेंसी नहीं आई, तो इसलिए रेलवे को बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। लेकिन रेलवे ने ठीक इसके उल्टा काम किया। सीटें बहुत सी खाली हैं, लेकिन वैकेंसी इतनी कम निकाली गई कि मानो ऊंट के मुंह में जीरा। रेलवे ने ग्रुप डी के लिए 32,438 वैकेंसी निकाली। इसके अलावा ALP के लिए 9,970, टेक्नीशियन के लिए 6,180, NTPC के लिए 11,558 और अप्रेंटिस के लिए 4,232 वैकेंसी निकाली गई। यानी सभी भर्तियों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 64,000 सीटों के लिए रेलवे ने भर्ती निकाली। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, लेकिन क्या यह वैकेंसी मायने रखती है? साल 2019 में जो ग्रुप डी की भर्ती की गई, उसका ज्वाइनिंग आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। कई लड़के आज भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे में अब भर्तियां नहीं होने की वजह से रेलवे को कर्मचारियों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। साथ ही इन खाली पदों का असर सिर्फ युवाओं पर ही नहीं बल्कि रेलवे की सर्विस पर भी पड़ रहा है। जैसे ट्रेनें लेट हो रही हैं, स्टेशनों पर अव्यवस्था है,
टिकट काउंटर पर टिकट लेने जाते हैं तो पता चलता है कि 5 खिड़कियों में से केवल एक ही खुला है और सिर्फ उसी पर कर्मचारी बैठा है। कम कर्मचारी होने की वजह से रेलवे पर भी इसका भारी दबाव पड़ रहा है। फिर भी सरकार चुप है, प्रशासन चुप है। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? राजू और उसके जैसे लाखों युवाओं ने बीते दिनों अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेलवे रिफॉर्म और यूथ फॉर जॉब्स जैसे हैशटैग के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की। ये पोस्ट लगातार वायरल हो रहे हैं। अब क्योंकि इन युवाओं के चाचा, पापा सांसद या विधायक नहीं है, इसलिए लड़के ऑनलाइन ही अपनी शिकायत बता रहे हैं। रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों की केवल 5 मांगे हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार और रेलवे उसे मान ले। इन लोगों ने जो मांग की है उसमें कुछ ऐसा असाधारण जैसा नहीं है। इन लड़कों ने बेसिक सुविधाएं ही मांगी हैं। चलिए जान लेते हैं कि ये 5 मांगे आखिर क्या हैं। इसमें पहला है कि रेलवे भर्ती संबंधित कैलेंडर जारी करे। उम्मीदवार चाहते हैं कि रेलवे हर साल एक फिक्स कैलेंडर जारी करे जिसमें नोटिफिकेशन, एग्जाम और रिजल्ट की तारीखें साफ हो, जैसे यूपीएससी और एसएससी करते हैं। इससे उनको तैयारी करने में आसानी हो। दूसरा है कि ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़ाई जाए, जैसे ट्रैकमैन, हेल्पर और पोर्टर की भर्तियां की जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन भर्तियों की संख्या में कमी देखने को मिली है। युवाओं की तीसरी मांग ये है कि वेटिंग लिस्ट में पारदर्शिता लाई जाए। कई अभ्यर्थी ये नहीं जानते कि वो वेटिंग लिस्ट में है भी या नहीं। वो चाहते हैं कि रेलवे वेटिंग लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स पब्लिश करे। इसके लिए रेलवे और सरकार पोर्टल बनाए जहां सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो। तैयारी कर रहे इन लड़कों की चौथी मांग ये है कि एग्जाम सेंटर में सुधार किया जाए। इसे उदाहरण से समझना जरूरी है। अक्सर देखने को मिलता है कि ग्रामीण इलाकों के अभ्यर्थियों को अक्सर 500 से 600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया जाता है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस साल मैंने भी और मेरे जानने वाले कई लोगों ने रेलवे का फॉर्म भरा था। मैं क्योंकि दिल्ली में काम करता हूं और मेरे साथी भी दिल्ली में ही हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि मैंने सेंटर नोएडा, फरीदाबाद और चंडीगढ़ चुना था, लेकिन मुझे सेंटर दिया गया वाराणसी, यानी कई 100 किलोमीटर दूर। ऐसे में छुट्टी ना मिल पाने की वजह से मैं एग्जाम देने नहीं जा पाया। इसलिए रेलवे की तैयारी करने वाले उम्मीदवार चाहते हैं कि उनका सेंटर उनके घर के आसपास हो या उसी जिले में या अधिक से अधिक आसपास के जिले में हो, ना कि 500 किलोमीटर दूर। उम्मीदवारों की 5वीं मांग है कि सरकार भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटे और एज लिमिट में उन्हें छूट दी जाए। उनका कहना है कि सरकार पेपर लीक, स्कैम्स और पैसे या जमीन के बदले नौकरी जैसी चीजों पर नकेल कसे। और अगर साल 2019 से 2025 के बीच रेलवे की भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया या फिर पेपर लीक की वजह से किसी परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अगली बार परीक्षा का आयोजन करने तक अगर किसी की उम्र तय लिमिट को पार कर जाती है तो उसे एज लिमिट में छूट दी जाए। अब इस तरह के हालात में जैसे हर तैयारी करने वाले लड़के के मन में सवाल उठता है, वैसे ही राजू के मन में भी एक सवाल उठता है। वह पूछता है कि जब रेलवे में इतने पद खाली हैं, तो आखिर भर्तियां क्यों नहीं हो रही? अब इसका जवाब इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे सिस्टम की खामियां जरूर छिपी हैं, जैसे बजट की कमी, सरकार की प्रायोरिटी में बदलाव, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होने वाली दिक्कत, रेलवे भर्ती में जो पहले घोटाले हो चुके हैं उनका डर, और सबसे बड़ी बात भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी। दरअसल 2025-26 के रेलवे का बजट जब आप देखेंगे तो पता चलता है कि सरकार ने रेलवे के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपए का ही बजट तय किया है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा वंदे भारत ट्रेनें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अमृत भारत स्टेशन योजना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही खर्च हो रहा है। अब जब पीएम मोदी की इन योजनाओं पर ही रेलवे का सारा पैसा खर्च होगा तो भला उन गरीब या मेहनती लड़कों की रेलवे में भर्ती कैसे की जाएगी? क्योंकि भर्ती करने या वैकेंसी निकालने के लिए रेलवे के पास फंड्स की कमी पड़ रही है। इसके अलावा सरकार का फोकस रेलवे के प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पर है। साल 2024 में रेलवे ने 100 ट्रेनों को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने की योजना बनाई थी। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो भर्तियां पहले परमानेंट लेवल पर होती थी उनमें कमी आ चुकी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर किसी एक ट्रेन को भी ऑपरेट करती है तो उसमें परमानेंट कर्मचारियों की हायरिंग वो नहीं करेगी। इसके अलावा लाखों उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करना, पेपर सेट करना और रिजल्ट प्रोसेस करना एक मुश्किल और थका देने वाला काम है। साल 2019 की एनटीपीसी भर्ती में 1,26,00,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इसका रिजल्ट आने में 3 साल का समय लग गया। साथ ही साल 2018-19 में रेलवे की कुछ भर्तियों में
पेपर लीक और स्कैम देखने को मिला। इस कारण भारतीय रेलवे या यूं कहें आरआरबी अब ज्यादा सावधान हो चुका है। यही वजह है कि रेलवे की भर्ती की प्रक्रिया स्लो हो गई है, क्योंकि अगर हर साल एग्जाम होंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी कहीं ना कहीं पेपर लीक और स्कैम के केस सामने आएंगे, और जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो सरकार की इमेज के लिए ये अच्छा नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि भर्तियां ही कम निकाली जाएं या फिर ना निकाली जाएं, ताकि सरकार की इमेज पर कोई दाग ना लगे। इसके अलावा रेलवे में खाली पद सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि खाली पदों की वजह से जो मौजूदा कर्मचारी रेलवे में काम कर रहे हैं उन पर काम का एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया है, जिस कारण भर्ती प्रक्रिया को मैनेज करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार को इन भर्तियों को रोककर आखिर क्या मिल रहा है? क्या इसमें सरकार का कुछ फायदा है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो कुछ कड़वी सच्चाई सामने आती है। दरअसल भारत सरकार पर पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का खर्च बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन पीपीपी के जरिए इनडायरेक्टली अस्थायी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग को बढ़ावा दे रही है। इससे होगा ये कि ना ही सरकार को लंबे समय में पेंशन और भत्ते देने होंगे और ना ही सरकार पर एक्स्ट्रा खर्च का दबाव बढ़ेगा। इसलिए सरकार रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रही है। यह समझना बेहद आसान है कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों की हायरिंग खुद करती हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इस कारण सरकारी भर्तियों या सरकारी कर्मचारियों की जरूरत कम होती जा रही है। इसका राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही लाभ है। मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन किसी भी चुनाव से पहले अब सरकारी भर्तियों का वादा केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बड़ी सरकारी भर्तियों का वादा पहले चुनाव से पहले किया जाता था। जैसे साल 2019 में 1 लाख से ज्यादा भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया। एक्स पर रक्षा नाम की यूजर ने लिखा, चुनाव से पहले भर्ती का ढोल, लेकिन ज्वाइनिंग सालों बाद। दरअसल इससे सरकार को वोट बैंक बनाने में मदद मिलती। रेलवे में भर्तियां ना होने की एक वजह यह भी है कि सरकार आधुनिकीकरण का बहाना कर रही है। सरकार का दावा है कि एआई और ऑटोमेशन के कारण रेलवे में कर्मचारियों की नीड कम हो रही है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि सुरक्षा और रखरखाव जैसे कामों में भारत में आज भी इंसानों की ही मदद लगती है, ना कि मशीनों की। इन सब तामझाम में सबसे बड़ा नुकसान है राजू जैसे युवाओं का। भर्ती में देरी और कम वैकेंसी की वजह से उम्र की सीमा पार हो जाती है। उम्मीदवारों ने जो सालों साल मेहनत की और पढ़ाई के लिए जो पैसे खर्च किए, इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। मानसिक तनाव का बोझ और करियर की चिंता भी इस कारण लगातार उम्मीदवारों में बनी रहती है। इसके साथ ही जब सालों साल तक सरकार वैकेंसी नहीं निकालती या निकालती भी है तो इतना कम, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जितनी कम सीटें होंगी उतने ही कम उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। ऐसे में गांव के लोग, परिवार के लोग और रिश्तेदार ये पूछने लगते हैं कि राजू बेटा आखिर कब तक पढ़ते रहोगे? घर का खर्च है, बहन की शादी है, कैसे चलेगा? कोई प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते? यानी मिला जुला कर कहें तो युवाओं को नुकसान बहुत है, जैसे एज लिमिट यानी उम्र की सीमा पार कर जाना, आर्थिक बोझ, मानसिक तनाव, करियर की चिंता और समाज का ताना तो है ही। एक्स पर ममता नाम की एक यूजर ने लिखा, 3 लाख से ज्यादा पद खाली है, लेकिन 11,588 वैकेंसी। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये दर्द उन बेटे बेटियों का है जो अपने परिवार की पहली नौकरी, बेहतर भविष्य और सम्मान का सपना देख रहे हैं, लेकिन सरकार एक पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात करने पर तुली हुई है। सरकार की प्राथमिकताएं निजीकरण और दिखावे तक सीमित हैं, जबकि राजू जैसे युवा अपने सपनों के टूटने का दर्द झेल रहे हैं। अभ्यर्थी समंदर मांग रहे हैं और सरकार बूंद बूंद पानी दे रही है। रेलवे ने साल 2025 में जो ग्रुप डी ALP अप्रेंटिस भर्ती निकाली थी, उसमें 60% से ज्यादा पदों पर केवल ग्रेजुएट लड़कों को ही आवेदन करने का मौका मिला। फिर 12वीं पास और ITI वाले राजू का क्या? किसी ने नहीं सोचा। राजू की कहानी उन करोड़ों युवाओं की कहानी है जो रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। रेलवे रिफॉर्म सिर्फ एक हैशटैग नहीं, बल्कि उन युवाओं की सालों की मेहनत है जिसे वो बर्बाद होते नहीं देख सकते। यह एक निष्पक्ष, तेज, सटीक और पारदर्शी सिस्टम की मांग है। सरकार को इन खाली पदों को भरना ही होगा, जवाबदेही तय करनी होगी और युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि उनकी मेहनत सरकार बर्बाद नहीं होने देगी। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी, लेकिन जब तक सरकार की प्राथमिकताएं निजीकरण और दिखावे तक सीमित रहेंगी, युवाओं के सपने अधर में लटके रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या रेलवे को अपनी भर्ती प्रक्रिया सुधारनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।